शहर के बीचों बीच रहने वाला एक आदमी था जिसकी पहचान किसी एक नाम से नहीं बल्कि उसकी सफलता से होती थी। लोग कहते थे कि उसने जिंदगी में वह सब हासिल कर लिया है जिसके लिए लोग सालों तक मेहनत करते हैं। बड़ा घर, शानदार गाड़ी, अच्छा कारोबार, बैंक बैलेंस और समाज में एक अलग पहचान। बाहर निकलते ही लोग उससे हाथ मिलाने की कोशिश करते, उसकी सलाह लेने के लिए घंटों इंतजार करते और उसकी तारीफ करते नहीं थकते। पहली नज़र में देखने वाला यही सोचता कि इससे ज़्यादा सफल इंसान शायद ही कोई होगा, लेकिन हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। उसकी असली कहानी उसके घर की चारदीवारी के अंदर शुरू होती थी, ऐसा की उकाई की थी जहाँ उसकी सारी सफलता जैसे दरवाजे पर ही रुक जाती थी। रोज शाम को वह बड़े आत्मविश्वास के साथ घर लौटता। बाहर की दुनिया में उसकी आवाज़ सबसे ऊंची होती थी, लेकिन जैसे ही घर का दरवाज़ा खुलता सब कुछ बदल जाता। उसकी पत्नी रसोई से आवाज़ देती, सुनिए ज़रा 1 मिनट। बच्चे दौड़कर कहते, पापा आज स्कूल में बहुत मज़ेदार बात हुई। बूढ़े माता पिता भी मुस्कुराकर उसे बुलाते कि थोड़ी देर बैठकर बात कर ले, लेकिन वह बिना किसी की तरफ देखे सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ जाता। ऐसा नहीं था कि उसे सुनाई नहीं देता था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उसने खुद ही तय कर लिया हो कि घर की कोई आवाज़ उसके कानों तक पहुंचेगी ही नहीं। धीरे धीरे पूरे परिवार ने महसूस किया कि यह सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं है, यह उसकी रोज़ की आदत बन चुकी थी। बाहर किसी अनजान व्यक्ति की छोटी सी बात भी वह ध्यान से सुनता, लेकिन घरवालों की ज़रूरी बातें भी उसके लिए महत्व नहीं रखती थीं। बच्चों ने कई बार अपनी छोटी छोटी खुशियां उसके साथ बांटनी चाहीं, मगर हर बार उन्हें सिर्फ एक जवाब मिला, अभी नहीं, बाद में। यह बाद में कभी आया ही नहीं। पत्नी ने भी कई बार प्यार से समझाने की कोशिश की कि परिवार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को सुनने और समझने का नाम है, मगर वह हर बार मुस्कुराकर बात टाल देता। समय बीतता गया और घर का माहौल बदलने लगा। पहले जहां हंसी की आवाज़ें गूंजती थीं, अब वहां अजीब सी खामोशी रहने लगी। बच्चे अब उससे बातें करने की कोशिश कम करने लगे। पत्नी ने भी उम्मीद छोड़नी शुरू कर दी कि शायद एक दिन वह पहले जैसा हो जाएगा। माता पिता कई बार दरवाजे की तरफ देखते, सोचते कि शायद आज बेटा उनके पास बैठकर 2 बातें करेगा, लेकिन हर शाम उनकी उम्मीद टूट जाती। हैरानी की बात यह थी कि बाहर की दुनिया अब भी उसे आदर्श इंसान मानती थी। कोई नहीं जानता था कि जिस इंसान की लोग इतनी इज्जत करते हैं, वह अपने ही परिवार की सबसे कीमती चीज़, उनकी बात सुनने के लिए कभी तैयार नहीं होता। एक दिन उसके सबसे पुराने दोस्त ने उससे सीधा सवाल पूछा, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? वह मुस्कुराया और बोला, मेरी कोई कमज़ोरी नहीं। दोस्त ने बिना देर किए जवाब दिया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम पूरी दुनिया की बातें सुन लेते हो, लेकिन अपने घर वालों की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंचती ही नहीं। पहले तो उसने इस बात को मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन दोस्त की आंखों में मजाक नहीं बल्कि चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उस पल पहली बार उसके मन में एक छोटा सा सवाल उठा, क्या सच में वह कुछ ऐसा खो रहा है जिसकी कीमत पैसे से कभी नहीं चुकाई जा सकती? उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। बाहर सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके भीतर जैसे कोई अनसुनी आवाज़ बार बार दस्तक दे रही थी। उसे याद आने लगा कि कब आखिरी बार उसने अपने बेटे की पूरी बात ध्यान से सुनी थी, कब अपनी पत्नी की परेशानी समझने की कोशिश की थथी, या कब अपने माता पिता के साथ बिना मोबाइल देखे कुछ मिनट बिताए थे। जवाब उसके पास नहीं था। जितना वह सोचता गया उसे एहसास होने लगा कि शायद वह बाहर की दुनिया जीतने की दौड़ में अपने ही घर से हार चुका है। लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसकी